तुम हो पूजा, मैं पुजारी, तुम सुधा, मैं प्यासू। तो सुनील जी, गीतकार भरत व्यास जी ने बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, लेकिन फिर भी तुम काया मैं छाया, तुम क्षमा मैं भूल, कहीं ना कहीं फिर से मुझे ऐसा लगता है क्या स्त्री का अपना कोई अस्तित्व नहीं है? न तो स्त्री और न पुरुष। ये जो बार बार बराबरी बराबरी की बात की जाती है ना, तो शब्द में ही बराबरी नहीं है। एक बड़ा है, एक बरी है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन चैनल के मंच पर। हम प्रस्तुत कर रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल के वीडियोस, और चर्चा हो रही है हिंदी फिल्मों के उन गीतों की जिनमें अध्यात्म गूंज रहा है। सच्चाई तो यह है कि किसी भी गीत की सफलता का श्रेय 3 लोगों को दिया जाता है। पहला गायक या गायिका जिसने अपने मधुर कंठ से गीत को आवाज दी, फिर आती है बारी संगीतकार की जिसने उस गीत का संगीतबद्ध किया, और अंत में हम याद करते हैं गीत के लेखक को या गीतकार को जिसने उस गीत को अपने शब्दों से संवारा। गीतों के बोल बड़े अनमोल उसी गीतकार को हमारी ओर से उचित सम्मान देने की एक छोटी कोशिश है। आज जिस गाने पर चर्चा होगी उसके बोल लिखे हैं गीतकार भरत व्यास जी ने। यह बात है सन 1957 की। फिल्म जन्म जन्म के फेरे रिलीज हुई जो म्यूजिकल हिट साबित हुई। फिल्म का एक गाना जरा सामने तो आओ चलिए, उसने तो ऐसा उस दौर में तहलका मचा दिया था। उस साल की बिनाका गीतमाला का नंबर 1 गीत बन गया था। गाने को लिखा था पंडित भरत व्यास ने। मगर इस गाने के जन्म के पीछे एक अनोखी कहानी है। हुआ यूं कि पंडित भरत व्यास जी का संवेदनशील बेटा श्याम सुंदर व्यास भरत जी से किसी बात पर नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। भरत जी ने उसे लाख ढूंढा, रेडियो और अखबार में विज्ञापन दिए, गली गली दीवारों पर पोस्टर चिपकाए, धरती आकाश पाताल उन्होंने सब एक कर दिया, लेकिन वो नहीं मिला। उस समय भरत व्यास जी कैरियर के बेहतरीन दौर से गुजर रहे थे। ऐसे में बेटे के अचानक चले जाने से उनकी जिंदगी ठहर सी गई। किसी काम में मन नहीं लगता था। निराशा से भरे ऐसे दौर में एक निर्माता भरत जी से मिलने आया और उसने अपनी फिल्म में गाने लिखने के लिए उनसे निवेदन किया। भरत जी पुत्र वियोग में थे और उन्होंने उस निर्माता को अपने घर से निकल जाने के लिए कह दिया। लेकिन उसी समय भरत जी की धर्मपत्नी वहां आ गई। उन्होंने उस निर्माता से क्षमा मांगते हुए कहा कि वो अगले दिन सुबह पुनः भरत जी से मिलने आए। निर्माता मान गया। फिर भरत जी की धर्मपत्नी ने आग्रह किया कि पुत्र की याद में ही सही उन्हें इस फिल्म का गीत अवश्य लिखना चाहिए। न मालूम क्या हुआ कि पंडित भरत व्यास ने अपनी धर्मपत्नी की बात मानकर और गीत लिखा, स्वीकार कर लिया गीत लिखना। गीत के बोल थे, जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप कर छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। गीत बहुत मशहूर हुआ, मगर अफसोस की बेटा फिर भी नहीं लौटा। मगर व्यास जी ने भी हिम्मत नहीं हारी। 1959 में फिल्म रानी रूपमती में उन्होंने एक और दर्द भरा गीत लिखा, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सूना पड़ा है संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। इस गीत में दर्द भी था और कशिश भी। इस बार व्यास जी की दुआ काम कर गई और बेटा घर लौट आया। आश्चर्य की बात देखिए कि वियोग के यह गाना उस दौर के युवा प्रेमियों के सर पर चढ़कर बोला। यह पंडित व्यास जी की कलम का ही जादू था। भरत व्यास जी के विषय में और भी जानकारी लेंगे, मगर पहले सुनते हैं पंडित भरत व्यास जी द्वारा लिखित फिल्म सती सावित्री का गीत। इस गीत को खास तौर से गाया है ज्ञानेश पेंढारकर जी ने और उनकी धर्मपत्नी नीलाक्षी पेंढारकर ने। मिलते हैं डॉक्टर सुनील देवधर और प्रोफेसर डॉली आउटी से, जो इस गीत के अध्यात्म पर चर्चा कर रहे हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल, और आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी, जिनके साथ हम फिल्मी गीतों पर चर्चा कर रहे हैं जिनमें आध्यात्म छिपा हुआ है। प्रणाम सुनील जी, स्वागत है आज आपका स्टूडियो में। साइलेंट एरा से लेके टॉकी एरा तक भारतीय सिनेमा में कई धार्मिक फिल्में बनी। ऐसी एक फिल्म थी सती सावित्री, जो साइलेंट एरा में भी बनी, टॉकी एरा में भी बनी और कलर फिल्में जब आई तब भी बनी। आज हम सती सावित्री फिल्म का, जो 1964 में बनी है, एक गीत सुनते हैं। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तुम प्रणय के
पुजारी तुम सुधा मैं प्यास हूँ, तुम सुधा मैं प्यास हूँ। तो सुनील जी, गीत तो बहुत सुंदर था जी। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जो पंक्तियां हैं, तुम गगन के चंद्रमा हो और मैं धरा की धूल हूँ। आप देखिए, इस गाने में भी कहीं ना कहीं स्त्री को नीचे के स्तर पर लेके जाया गया है जी। और इसमें आध्यात्म क्या छुपा हुआ है? आपने जब फिल्म की बात की थी जी। तो पहले उसका उत्तर देता हूँ और फिर इसका, क्योंकि आपने गीत शायद पूरा नहीं सुना। तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूँ, और उत्तर क्या है? तुम हो पूजा मैं पुजारी, तुम सुधा मैं प्यास हूँ। तो पूर्ति तो हो गई ना, कोई किसी से नीचा नहीं है, क्योंकि वो तो पूजा है और मैं पुजारी हूँ, और आप सुधा हैं, हम प्यास हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत में हमेशा ऐसा क्यों है? अभी हम उत्तर देते हैं उसका भी। तो जब आपने फिल्मों की बात की तो केवल भारतीय सिनेमा की बात नहीं है। आप ये देखिए कि जब दादा साहब फाल्के ने 1910 में द लाइफ ऑफ द क्राइस्ट देखी, उसके बाद से उनके मन में ये विचार आया कि हम भारत में फिल्म बनाएं, और फिर 1913 में पहली मूक फिल्म बनी राजा हरिश्चंद्र, और ये सिलसिला चलता रहा। जब आलम आरा आई बोलती फिल्म, उसके बावजूद बाद में भी 2-3 सालों तक मूक फिल्में भी बनती रहीं। तो हमारी, न केवल हमारी फिल्मों की शुरुआत, बल्कि ये कहिए कि फिल्म की शुरुआत जो जिस तरह से हुई, तो अब दादा साहब ने तो वही एक कथा है द लाइफ ऑफ द क्राइस्ट, अगर उन्होंने देखी और उससे प्रेरित हुए वो, और उसके बाद में हमारे यहाँ चूंकि आध्यात्म, धर्म, पुराण, कथाएं इतनी बिखरी हुई थी, तो इसलिए जब शुरुआती दौर की फिल्में बनी तो वो उन्हीं कथाओं को आधार बनाया गया। आप ये देखिए, कालिया मर्दन बनी, नाग कन्या बनी, फिर संत तुकाराम बनी, राम राज्य बनी, तो कथाएं तो वही थी। तो इसलिए हमारी चूंकि कथाओं का, और आज भी जो कथाएं हैं जो निकल कर आती हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हीं चरित्रों, उन्हीं पात्रों में से निकल कर आती हैं। तो ये जो आपने शुरुआत की बात की थी कि फिल्मों का जो दौर रहा और जो शुरुआत हुई, तो उसका आधार तो इसलिए वो था। अब आपने, पहले हमने उत्तर दिया भी थोड़ा सा, और अब फिल्म एक पूरा का पूरा ड्रामा है और उसमें अलग अलग कहानियां हैं। अब सती सावित्री की जो कहानी रही है, तो उसमें जिस तरह की मांग है, लेकिन हम तो ये गीतकारों का चमत्कार कहते हैं कि फिल्म की मांग में भी उन्होंने शब्दों का वो सिंदूर भरा कि मांग चमक उठी। बहुत खूब है ना? तो ये और अगर आप इस ढंग से इस पर विचार करें कि धरा और आकाश, अवनी, अंबर, भू, ख। आपको मालूम है संस्कृत में ख माने होता है आकाश, भू माने धरती और ख माने आकाश। तो ये पुरुष और प्रकृति, इनकी भी बात है, क्योंकि पुरुष अपनी तृप्ति के लिए प्रकृति की ओर देखता है, और प्रकृति अपनी पूर्ति के लिए पुरुष को निहारती है। तो कहीं ऊपर और नीचे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारी एक सोच हो जाती है। ऐसा मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हम किसी ऐसे ही एक कार्यक्रम में थे, और हमने एक उदाहरण दिया कि अगर घर में दरवाज़ा इतना ही है कि कोई एक ही उसमें पहले प्रवेश कर सकता है और बाद में कोई दूसरा जा सकता है, तो पहले कोई एक तो जाएगा ना। तो सामने से आप जैसा ही कोई जिसने प्रश्न कर लिया कि पहले पुरुष ही क्यों जाएगा, तो हमने कहा ये मानसिकता की बात है। हमने तो कहा ही नहीं, हमने ये कहा कि पहले कौन जाएगा, पहले कोई एक जाएगा। और अब आपकी बात का उत्तर ये है कि, यानी वहां जो हमने कहा कि आपकी बात का उत्तर ये है कि अगर घर में आग लग गई और घर में दरवाजा वो एक ही है और वो सकरा दरवाजा है, तो पहले कौन जाएगा? आग लगने पर पुरुष जाएगा। घर में अगर डिलीवरी होनी है, संतानोत्पत्ति है,
महिला है अंदर घर में, पहले कौन जाएगा? महिला जाएगी। तो सबके काम बटे हुए हैं, और काम बटे हुए हैं क्या इसका मतलब अभी ये नहीं है कि वो कार नहीं चला सकती हैं, कार चला सकती है ना। तो बात ये नहीं है, बात केवल इतनी ही है कि न तो स्त्री और न पुरुष, ये जो बार बार बराबरी बराबरी की बात की जाती है ना, तो शब्द में ही बराबरी नहीं है, एक बरा है एक बरी है। तो स्त्री और पुरुष प्रकृति ने जिस तरह की रचना की है उसमें उनके अपने अपना महत्व है, अपने अपने विधान हैं, अपने अपने कार्य हैं, और कहीं भी न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, और इसलिए कथाएं हैं और कथाओं की अपनी भूमिका होती है। धन्यवाद सुनील जी। तो सुनते हैं हम आगे का गीत। तुम महासागर की सीमा, मैं किनारे की लहर, तुम महासंगीत के स्वर, मैं अधूरी सांस भर, तुम हो काया मैं छाया, तुम क्षमा मैं भूल हूँ, तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तो सुनील जी, गीतकार भरत व्यास जी ने बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं जी। लेकिन फिर भी तुम काया मैं छाया, तुम क्षमा मैं भूल, कहीं जी। ना कहीं फिर से मुझे ऐसा लगता है क्या स्त्री का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, और इसमें क्या आध्यात्म छिपा है? एक शब्द आपने सुना होगा कभी, प्रतिक्रियावादी। तो जब आप आधे सत्य पर विचार करते हो तो इस तरह की भावना पैदा होती है। इस गीत में जब आप आगे जाएंगी तब आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। अच्छा। जब वो भोर की लालिमा उन्हें कह रहा है, और पहले भी कह चुके कि वो पूजा है मैं पुजारी हूँ, वो सुधा है मैं प्यास हूँ, लेकिन अब इसका दूसरे ढंग से भी आपको उत्तर देता हूँ कि हमारे यहाँ शिव और शक्ति ऐसी एक संकल्पना है। जी। शक्ति कौन है? पार्वती जी। और शिव कौन है? भोलेनाथ शंकर भगवान जी। अब अगर शिव में ई की मात्रा आप नहीं लगाएंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? शव। उत्तर आपके सामने है। ये तो फिल्म का गीत है, और जो कुछ उस दृश्य की मांग होगी उसके हिसाब से उस गीत को लिखा गया है। लेकिन मूल रूप से हमारे यहाँ अगर हम शक्ति की आराधना की बात करते हैं तो वहां स्त्री ही है, और बिना स्त्री के अर्धनारीश्वर का रूप है शिव का। तो अभी हमारे पास शायद ऐसा लगता है कभी कभी कि हम शब्द पर जाते हैं, शब्द के मर्म पर नहीं जाते, शब्द के अर्थ पर नहीं जाते, उसके विचार पर नहीं जाते, क्योंकि केवल शब्द को देखेंगे तो संभ्रम होगा और प्रश्न उत्पन्न होंगे, क्योंकि किसी भी बात को पूरे परिदृश्य के साथ में देखना होता है, पूरे संदर्भों के साथ जोड़ना पड़ता है। अब अगर बात कहें तो अगर प्रकृति और पुरुष की जब हमने बात की तो वो एक प्राकृतिक सत्य है। नदी दौड़ती है समंदर की तरफ, है ना, क्योंकि वो आतुर है मिलने को, तो नदी दौड़ती है समुद्र की तरफ। समुद्र अपनी सीमाओं में बंधा बंधा है। समुद्र, अब आप यहां भी कह सकते हो कि समुद्र पुरुष और नदी स्त्री, तो प्रकृति ही ऐसी है। लेकिन इसमें कहीं भी बात अस्तित्व के विलय का नहीं है। आप मेरे इस एक शब्द पर विचार करें, बात अस्तित्व के विलय का नहीं है, बात अहंकार के विलय का है। और जब अहंकार विसर्जित हो जाएगा तो दोनों का ही अस्तित्व बराबरी से बना रहेगा। इसे समझने की जरूरत है। तो अब आप जब आगे की पंक्तियां सुनेंगी तो आपको, यानी हमारे दर्शकों को भी, वो उत्तर मिलेगा ही मिलेगा। तुम
उषा की लालिमा हो, भोर का सिंदूर हो, मेरे प्राणों की हो गुंजन, मेरे मन की मयूर हो, तुम हो पूजा मैं पुजारी, तुम सुधा मैं प्यास हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। अब संगीत की बात आई है। संगीत की देवी कौन है? माता सरस्वती। माता सरस्वती। और हमारे यहाँ जो संगीत है ना, वो सिर्फ सुर नहीं है, बल्कि एक एक सुर हमारे एक एक जो तत्व हैं जिनसे मनुष्य बना है, उन तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। जी। अब सुर कौन से हैं? सा रे ग म प ध नी, ये 7 सुर हैं। तो स जो है वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, रे और ग वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत म और प वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, ध वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है और नी आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे यहाँ संगीत सिर्फ ये 7 सुर नहीं है, ये तो हमारा पूरा जीवन है। और इसी तन के तंबूरे में जो है वो बज रहे हैं। और हमारे इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना। क्षिति जल पावक गगन सबीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, ये तुलसी कहते हैं। यही 5 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना है। इस्लाम में भी इसकी संकल्पना है। इस्लाम में आकाश तत्व नहीं है। आग है, पानी है, हवा है, मिट्टी है मुझ में, और फिर ये कहना पड़ता है कि खुदा है मुझ में। तो वहां आकाश तत्व की संकल्पना नहीं है। हमारे यहाँ इन 5 तत्वों में आकाश तत्व की संकल्पना है। तो आप एक एक शब्द पर विचार करें तो इतना विस्तार है, और इतने विस्तार से इस पर बात की गई है कि ये प्रश्न ही नहीं आएगा। प्रश्न ये है कि शब्द के अंदर आप कब प्रवेश करते हैं और कैसे करते हैं। हिंदी सिनेमा को भरत व्यास जी की देन का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। एक से बढ़कर एक बढ़िया गीत उनकी कलम से निकले। आधा है चंद्रमा, रात आधी, तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, फिल्म नवरंग के लिए, निर्बल की लड़ाई, बलवान से, ये कहानी है दिए और तूफान की, सारंगा तेरी याद में, जोत से जोत जलाते चलो संत ज्ञानेश्वर फिल्म के लिए, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, फिल्म बूंद जो बन गई मोती, ए मालिक तेरे बंदे हम, न जाने कितने गाने लिखे होंगे। दरअसल 50 और 60 का दशक इन गानों के बिना अधूरा है। बेटे के वियोग में बनाया गीत आप लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, उस दौर के प्रेमियों का सबसे अमर गीत बन गया। किसी ने सच ही कहा है कि किसी भी वियोग की अवस्था में आप पूरी तरह से चेतन रहते हैं, और जब भी किसी की बातचीत के अंश आपके कानों में पड़ते हैं, जैसे कि आप लौट के आजा मेरे बेटे और कितना तड़पाएगा, जन्म देता है गीत को जो अंदर पनप रहा था। एक गीतकार होने के नाते आप इसे महसूस करते हैं, और फिर निकल पड़ती है दर्द की धारा एक गीत के बोल के रूप में। अगली बार फिर चर्चा होगी ऐसी ही किसी अनोखे गीतकार की और उसके अद्भुत गीत के बोलों पर, और ढूंढेंगे उसमें छिपा हुआ अध्यात्म। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। गुलजार एक ऐसे कलमकार हैं जिनका नाता सिर्फ कलम और दवात से नहीं है, बल्कि कागज से नहीं है, बल्कि स्क्रीन से भी है। अधिकांश पुराने संगीतकार और गीतकार संगीत की ओर प्रवृत्त, काव्यात्मक और रोमांटिक थे। उन्होंने अपनी आत्मा की गहराई से संगीत लिखा था। मेरी आवाज ही पर्दा है मेरे चेहरे का, मैं हूँ खामोश जहां, अब मुझको वहां से सुनिए। सुनील जी, आज जो हम गीत सुनेंगे उस गीत की वैल्यू एक्चुअली लता दीदी के जाने के बाद ज्यादा हो गई है।